भारतीय खरूक खाक में मिलाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 2 बरस मुकम्मल। इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब। पाक फिजाइया के तैयारों की फिजाओं में घन गरज, शानदार फ्लाई पास्ट किया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने अमन के लिए गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस किया। पाक फिजाइया के पायलट्स को प्रोफेशनल सलाहियतों पर सलाम पेश करता हूं। Let me make it very clear that our desire for peace should not be misunderstood. In case of any misadventure, our response would be swift, resolute and unwavering. वज़ीर आज़म इमरान खान की भारतीय तैयारा गिराने को 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा, गैर कानूनी आकबत न अंदेशी अस्करी मुहिम जोई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। बाएतमाद कौम के नाते अज़्म इस्तक़लाल से अपनी मर्जी के वक्त और मुकाम पर जवाब दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए भारतीय पायलट वापस भेजा। वज़ीर आज़म का LOC पर जंगबंदी मुआहदे की बहाली का खैर मकदम। कहा, तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार हैं। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए भारतीयों को इक़दामात करना होंगे। भारतीय पायलट अभिनंदन ने हमला किया, लेकिन पाकिस्तान में गिरफ्तारी पर अमन का राग अलाप किया। अभिनंदन ने नए एतराफ़ी बयान के शिकस्त खुर्दा अल्फाज में बताया, अमन लाने के लिए पता नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन अमन ज़रूर होना चाहिए। ऊपर से नीचे आते हुए पाकिस्तान और भारत एक जैसे ही लगे। पाक फौज के जवानों ने मुझे पाकिस्तानी अवाम के गुस्से से बचाया और मेरी मेहमान नवाजी की गई। पाक फौज एक बहादुर फौज है। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ की लाहौर में सेनेट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली हॉल के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ समेत दीगर असीर अरकान कौमी असम्बली हॉल में वोट डाल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पहले ही असीर अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुका है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को आज सुपहर कोटलखपत जेल लाहौर से रिहा किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जमानती मुचलके मंजूर। हमजा शहबाज की रोककार कुछ देर बाद जारी की जाएगी। दूसरी तरफ नूर लीग की जानिब से भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां कर ली गई हैं। मरीम नवाज खुद जाएंगी। हमजा शहबाज को रैली की सूरत में कोटलखपत से मॉडल टाउन तक लाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर डस्का ज़िमनी इलेक्शन में अफसरों के खिलाफ एक्शन शुरू। पंजाब हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन को मुअत्तल कर दिया। आसिफ हुसैन को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने DPO सियालकोट, डिप्टी कमिश्नर और SDPO डस्का की मुअत्तली, जबकि कमिश्नर और RPO गुजरावाला को डिवीजन बदर करने के अहकामात भी दिए हुए हैं। पीपल्स पार्टी आज कोहाट में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे के लिए पंडाल तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वार जारी। एक दिन में मजीद 33 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 12,837 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,315 केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 21,554 हो गई। और आगाज में अहम खबर, भारतीय गरूर खाक में मिलाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 2 बरस मुकम्मल। इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब। पाक फिजाइया के तैयारों की फिजाओं में घन गरज, शानदार फ्लाई पास्ट किया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। आपको आगाह करें अहम खबर से, पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ की जानिब से ये वाज़े किया गया है, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है, भारतीय गरूर खाक में मिलाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 2 बरस मुकम्मल हो गए हैं। आपको आगाह करें और अपडेट करें कि किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। एक बार फिर वाज़े कर दिया गया है, पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है।
27th February is of great significance in the history of Pakistan Air Force. On the strength of our capability and resolve, PAF responded in a manner and established our supremacy in the air. Pakistan is a responsible and a peace-loving nation, and its armed forces are prepared to defend its territorial integrity at all costs. One such manifestation of peace was witnessed by the world through unconditional return of the captured Indian pilot by the government of Pakistan. Our desire for peace should not be misunderstood. In case of any misadventure, our response would be swift, resolute and unwavering. वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय तैयारे गिराने के 2 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद दी है। कहा, आज ही के रोज़ हमने बतौर कौम भारत को भरपूर जवाब दिया, भारतीय तैयारा गिराया और जिम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजा। तफसील जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई की इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाकिस्तानी शाहीनों की कामयाबी को 2 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद का पैगाम। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, एक बाएतमाद और फ़ाखिर कौम के नाते हमने पूरे अज़्म इस्तिक़लाल से अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, गैर जिम्मेदाराना अस्करी शरंगेज़ी के बावजूद गिरफ्तार भारतीय पायलट वापस किया और दुनिया के सामने अपने जिम्मेदाराना रवैये का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, हम हमेशा अमन के लिए खड़े हैं, भारत के साथ तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगबंदी की बहाली का भी खैर मकदम करते हुए कहा कि मज़ीद पेशरफ्त के लिए एक काबिल अमल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कश्मीरी अवाम के देरीना मुतालबे को पूरा करना होगा। कश्मीरियों को हक़ खुदइरादियत देने के लिए भारत को ज़रूरी इक़दाम करने होंगे। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि 27 फरवरी 2019 में भी मुसल्लह अफवाज ने वतन अजीज़ का भरपूर दिफा किया था और आइंदा भी मादरे वतन की हिफाजत करेंगी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्वीट में कहा कि ये अददी बरतरी नहीं बल्कि आज़म और हौसला और कौम का जज्बा था जिसके बिलाखिर फतह हुई। उन्होंने इस आज़म को दोहराया कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, तहम वक्त पड़ा तो हर चैलेंज का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा और वतन अजीज़ का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। आज 2 साल पहले पाकिस्तानी शाहीनों ने न सिर्फ 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया बल्कि एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया। इस वक्त कराची में आफ्ताब खान इस फिजाई मौके से मंसूब गैलरी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में मौजूद है। उनसे मजीद जानते हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 27 फरवरी रात से ठीक 2 साल कबल आज 27 फरवरी 2019 को पाक फ़िज़ाइये के शाहीनों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। और जिसके बाद जो है वो हमने देखा कि जब पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को जो है वो खाक चटा दी और उसके नतीजे में, इस ऑपरेशन के नतीजे में भारतीय MiG-21 जिस पे तरंगा इस वक्त हम देख सकते हैं, इसके टेल के ऊपर नज़र आ रहा है और ये इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इस जहाज़ का मलबा जिसको भारतीय हवाबाज अभिनंदन उड़ा रहे थे और बाद अज़ वो पाकिस्तानी शाहीनों के हाथ जो है वो गिरफ़्तार हुए। और इस दौरान जो है उनको यहाँ चाय भी पिलाई गई उस कैद के दौरान। और उस वक्त भी एक बड़ा तारीखी जुमला कि टी इज़ फैंटास्टिक, ये उनके मुंह के जुमले थे जो वो कह के गए थे। ये वो लोग हैं, वो जर्री लोग हैं, ऑपरेशन में शामिल थे और इस बहादुरी के एवज़ इन्हें सितारे जुर्रत, तमग़ा जुर्रत से नवाजा गया। अगर हम इस जानिब आते हैं तो ये वो इस शोकेस के अंदर वो तमाम चीज़ें जो कि भारतीय पायलट अभिनंदन के ज़रिए इस्तेमाल थी। और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके न सिर्फ यूनिफॉर्म बल्कि जो है वो इस्तेमाल की दीगर चीज़ें जिसमें सेफ्टी के हवाले से अगर हम देखें जो उन्होंने अपनी चीज़ें रखी हुई थी कि यहाँ पे चाकू भी नज़र आ रहा है, इसके अलावा जो है खंजर जो है यहाँ पर नुमायाँ देख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेयर्स हैं, टॉर्च हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और वो कप भी मौजूद है जो कि तारीख का हिस्सा बन गया था, जिसमें उन्हें चाय पिलाई गई थी और उसके बाद उन्हें रवाना किया गया था भारत।
इन तमाम ये जो वाक़यात है आज 27 फरवरी को हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये तो माजी करीब का वाक़या है। माजी बईद में भी इस किस्म के बेशुमार वाक़यात जो है वो तारीख़ के औराक में दफन है। अब पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय जो है फ़ज़ाइया को जो है खाक चटवाई गई हर महाज के ऊपर। जी अपडेट करें आपको अहम खबर से। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जमानती मुचलके मंजूर हो गए हैं। हमजा शहबाज की रोबकार कुछ देर बाद जारी की जाएगी। जेल ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज को 2 बजे सेंट्रल जेल कोट लखपत से रिहा भी किया जाएगा। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको आगाह करें। इस हवाले से हमजा शहबाज को रिहा किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस हमजा शहबाज के जमानती मुचलके मंजूर हो गए हैं। लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये मुचलके मंजूर हुए। हमजा शहबाज की रोबकार कुछ देर बाद जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ को लाहौर में सेनेट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट करने की सहूलत ना देने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली हॉल के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ को लाहौर में सेनेट के लिए वोट कास्ट करने की सहूलत ना देने का फैसला। कौमी असम्बली हॉल के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पहले ही असीर अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुका है। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ को लाहौर में सेनेट के लिए वोट कास्ट करने की सहूलत ना देने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली हॉल के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साकिब विर्क से। साकिब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने जो है वो इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो है वो मतलब उनको लाहौर में वोट कास्ट करने दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ को लाहौर में सेनेट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट जो है वो ना करने की सहूलत देने का जो है वो उन्होंने फैसला किया है। और ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि कौमी असम्बली हॉल के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत जो है वो नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन पहले ही जो असीर अरकान असम्बली है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुका है। और इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ समेत दीगर असीर अरकान कौमी असम्बली हॉल में ही। बहुत शुक्रिया साकिब अपडेट करने के लिए।